नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजेदार होंगे। दोस्तों, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दोस्तों किसे कहते हैं? यानी वह आरेख जिसके अंदर अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों के बनने वाले आबंध और उनमें आबंधित इलेक्ट्रॉन जो आबंध में भाग नहीं ले रहे, वो उनको पर बोला था उनसे बनी संरचना को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के अंदर वह आरेख जिसमें अणु के परमाणुओं के मध्य आबंधों और एकांकी युग्मों को क्या दर्शाया जाता है, उसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे H2 तो H2 के अंदर दोस्तों दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम के रूप में अपन लिख सकते हैं, और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 6 होती है। तो दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन तो मैंने ऊपर जोड़े, दो नीचे, एक बगल में हो गया, एक इधर हो गया। हाइड्रोजन यहाँ दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, और ये संरचना इस प्रकार से बिंदु संरचना इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन के पास अष्टक पूर्ण हो चुका, क्योंकि दो हाइड्रोजन आपस में इसके साथ संयोग कर लिए, तो कितने हो गए अष्टक पूर्ण? 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, तो कितना आ जाएगा? अष्टक पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट संरचना AlCl3। दोस्तों AlCl3 के अंदर Al जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन उसमें बाहरी कक्षा में मौजूद रहते हैं, ठीक है। मैंने क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लोरीन। क्लोरीन के परमाणु क्रमांक 217 होता है, और उसके अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं दोस्तों? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन यहाँ कितने हैं अपने पास? 3 क्लोरीन हो गए। तीनों क्लोरीन में आपस में अगर अपन उसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाएं तो 2 2 4, और 2 कितनी जाएगी दोस्तों? 6, ठीक है। और ये हो गया 7, फिर 2 2 4, और 2 हो गए 7, 2 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। फिर इसको जाएंगे 2 2 4 2 6 1 7, हो गया। अब सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक एल्यूमिनियम के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करेंगे, क्योंकि 2 2 4 2 6 1 7 इसके पास है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का आ जाए तो क्या हो जाएगा? अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये थी दोस्तों एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नेक्स्ट है NH3। NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने संरचना है NH3, यानी उसको अपन बोलते हैं अमोनिया। क्या बोला जाता है दोस्तों? अमोनिया। अमोनिया। तो नाइट्रोजन को अपन पहले सेंट्रल एटम के रूप में बीच में लिखा, और हाइड्रोजन इसके तीन तीन हाइड्रोजन को आपस में इनको जोड़ना है। और नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। तो 2 अगल बगल में हो गई, एक नीचे हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन अपने पास कितने हैं दोस्तों? 3। तो जहाँ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो यह इलेक्ट्रॉन जहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वहीं से क्या करेगा? जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ एक इधर हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ये इसका ये पूरा हो गया हाइड्रोजन का, ये पूरा हो गया। यहाँ अष्टक पूर्ण हो जाएगा नाइट्रोजन का, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास NH3 यानी अमोनिया की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास CH4 यानी मेथेन। CH4 को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? मेथेन। जो मेथेन है दोस्तों, इसको अपन मार्स गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस। और दोस्तों मार्स गैस है जो यह दलदल 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 में उपस्थित होती है, ठीक है। दलदल में उपस्थित रहती है। तो CH4 जो मेथेन है, उस CH4 जो मेथेन है उसको अपन कैसे बनाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के अंदर, कि वो कैसे बनाए जाएंगे? कार्बन परमाणु क्या केंद्रीय परमाणु है, तो कार्बन को मैंने सेंट्रल एटम के रूप में बीच में लिखा। और संयोजकता कितनी होती है दोस्तों?
कार्बन की संयोजकता दोस्तों पता है अपन को कि 4 होती है इसकी संयोजकता, ठीक है, लिख दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास? 4। तो प्रत्येक हाइड्रोजन का एक एक परमाणु यानी एक एक जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा का, वो इसके साथ संयोग करेगा, साझा करेगा। तो मैंने क्रॉस से उसको डिनोट कर दिया है। और तो ये लिख दिया हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये बन गया द्विक पूरा हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है। और कार्बन के पास अष्टक पूर्ण हो चुका, तो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो ये ऐसी इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नेक्स्ट है H2S। H2S H2S दोस्तों सल्फर है। तो सल्फर के अंदर सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम दोस्तों सल्फर, ठीक है। और सल्फर का जो सल्फर है, तो सल्फर के अंदर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी जाएगी दोस्तों? 2 2 4 और ये जाएगा 2 6, ठीक है। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन अलग से है, तो 2 हाइड्रोजन को मैंने इस प्रकार से उनके इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार दर्शा दिया क्रॉस से। तो यह हाइड्रोजन लगाया बाहर के रूप, इसका द्वितीय पूरा हो चुका, ठीक है। अब इसके पास 2 लोन पेयर बच गए, ठीक है, लेकिन अष्टक भी पूर्ण हो चुका, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो ये हो गया इसके पास H2S की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नेक्स्ट है CO2। CO2 दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और कार्बन की संयोजकता दोस्तों आपको पता है, कार्बन कितनी संयोजकता रखता है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो दो ये हो गया, 2 इधर और 2 इधर, ठीक है, संयोजकता पूरी होगी। अब 2 ऑक्सीजन अपने पास है, 2 ऑक्सीजन को आपस में इसको जोड़ना है। तो ये ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 6 होती है। तो 6 को कैसे जोड़ा जाएगा? कि आपस में ही संयोग कर लिया जाए, ठीक है, हो गया। अब हो गया 2 2 4 और ये हो गया 2 6, इधर भी जाएगा ऑक्सीजन के 2 2 4 2 2 6, हो गया। तो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रकार से, ठीक है। और 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नेक्स्ट है Cl2। दोस्तों Cl2 है जो क्लोरीन के पास 2 Cl अपने पास मौजूद है। और क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 7। और इसको कैसे दर्शाएंगे दोस्तों? सिंपल है, 2 2 4 2 6 और 1 7। इधर से भी हो जाएगा, क्लोरीन के 7 परमाणु 7 इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार दर्शा देंगे, ठीक है। अब आपस में ये क्या करेंगे? साझा करेंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के साथ क्या करेगा? साझा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये संरचना बन जाएगी Cl2 की। तो Cl2 के पास बीच में एक एक बॉन्ड का क्या हो रहा है? साझा हो रहा है। तो इससे साजित इलेक्ट्रॉन जो होगा एक होगा, तो इसे सिंगल बॉन्ड के रूप में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट O2। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोस्तों 2 परमाणु, 2 ऑक्सीजन है हमारे पास। और प्रत्येक ऑक्सीजन को पता है 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रखेंगे कि ये व्यवस्थित रूप से क्या हो जाए? 2 2 4 और 2 6, ठीक है, हो गया 2, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके, 8 इसके, 8 इलेक्ट्रॉन इसके। तो दोनों आपस में क्या करेंगे दोस्तों? साझा कर लेंगे इस प्रकार से। तो अपन लिख सकते हैं ना इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट है C2H2, इसको एसिटिलीन बोलते हैं दोस्तों। C2H2, C2H2 दोस्तों कार्बन की संख्या 2 है। और संयोजकता कितनी होती है कार्बन की दोस्तों? ठीक है, और 3 इसके और 3 इसके हो गए, और एक इधर लगा दिया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को अब अपन को जोड़ना है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ब्लैक कलर से मैंने लिख दिया हाइड्रोजन को H और H, ठीक है। इस प्रकार से इसकी संयोजकता क्या जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। तो अपन इसको बॉन्ड के रूप से लिखें, तो H बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H, इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। नेक्स्ट है H2SO4।
H2SO पर में दोस्तों हाइड्रोजन 2 और सल्फर का एटम 1 है, तो सल्फर को सबसे पहले बीच में लिखा और सल्फर के दो, एक अगल बगल में, एक हो गया दो हो गए नीचे, ठीक है। अब हमारे पास ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, एक इधर लगाया, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, ठीक है। अब ऑक्सीजन के परमाणुओं को अपन लिख देते हैं रेड कलर से, तो 2, 2 4 और 2 6, इधर भी लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। इधर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी इस प्रकार, ठीक है। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है दोस्तों, एक एक हाइड्रोजन है जो इस प्रकार से ऑक्सीजन की अष्टक पूर्ण करने के लिए एक हाइड्रोजन को अपन से यहाँ जोड़ देंगे, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ साझा कर देंगे, हो गया। तो इस प्रकार से संरचना बनेगी कि इसका अष्टक 2, 2 4, 2 6 और 2 इसके 8, ठीक है। तो ये इसे इस प्रकार से हो गया। अब इसे कर लेंगे 2, 2 4, 2 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा दोस्तों H2SO4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और हाइड्रोजन के दो दिक पूरे हो चुके, तो ये 2 और हो जाएंगे। इस प्रकार से बनने वाली संरचना दोस्तों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। दोस्तों आप किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना उसके अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को साझा करके और बॉन्ड बना के ज्ञात कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।